तंत्रिका तंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट अंग जो होता है वो क्या होता है? मस्तिष्क होता है। अब मान लो गोड़ सही है, बढ़िया है, एकदम सुथर लड़का है देखे में, समझ गया, और दिमागे खराब हो गया, सब व्यर्थ होगा कि नहीं? नाक बड़ी बढ़िया है, होठ बड़ी बढ़िया है, कान बड़ी बढ़िया है, उसका दिमागे खराब है, बताइए उसका सिस्टम काम करेगा? नहीं, पूरा तंत्र उसका खराब। तंत्रिका तंत्र को हम लोग सीपीयू कहते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क जो होता है इसको सीपीयू कहा जाता है शरीर का, यानी शरीर का सीपीयू कहा जाने का मतलब कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पूरा बॉडी को कंट्रोल करने का क्षमता किसमें होता है? मस्तिष्क के अंदर होता है। तंत्रिका तंत्र वैसा तंत्र है जिसको सोचने का, समझने का, किसी से कोई बात आपसे करता है, उस बात को आप याद रखते हैं, बात करने का, बोलने का, चलने का, और विभिन्न शरीर के जो अंग होते हैं उसको ये नियंत्रित करता है। विभिन्न अंगों का जो कार्य होता है उसको नियंत्रण करने का काम किसका होता है? तंत्रिका तंत्र को। अब तंत्रिका तंत्र में एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आते हैं मस्तिष्क। क्या आता है? मस्तिष्क। अगर हम मस्तिष्क ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन का जो वजन होता है, भार होता है 1400 ग्राम होते हैं। ब्रेन का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। और ब्रेन के जैसे देखे होंगे कि ये ब्रेन है अंदर में, तो इसके ऊपर में खोपड़ी होता है, हम लोग का नहीं होता है, तो जो खोपड़िया होता है ना, ये खोपड़िया को हम लोग क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेनियम यानी कि क्रेनियम से ढका होता है। इसके खोपड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेनियम। क्रेनियम में कितने हड्डियों की उपस्थिति होती है? 8 प्रकार के हड्डी होते हैं, 8 हड्डी होते हैं। तो 8 हड्डियों के द्वारा हमारा ब्रेन को घेरे हुए रखता है कौन? ये क्रेनियम। और इसको क्रेनियम को इसको सुरक्षा भी कहा जाता है, यानी कि ब्रेन को सुरक्षित रखने का काम किसका होता है? क्रेनियम का। देखिएगा कभी कभी कहता ना है, किसी को सिर उर फट जाता है तो कहता है कि दिमाग फट गया है, मस्तिष्क फट गया है, लेकिन मस्तिष्क नहीं फटता है, समझ गए? वो मस्तिष्क के ऊपरी जो खोपड़ी उपड़ी होता है ना, वो फटता है, समझ गए? हड्डी उड्डी इसमें बहुत बरियार होता है, इसे थोड़ी ना देखते हो कि ढेर दिमागवा से इसे मस्तिष्कवा से इसे मार के मथवा से नारियल फोड़ देता है, समझ गए? और बहुत दिक्कत होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कोई बच्चा को, जब बच्चा इनिशियल पीरियड में रहे, यानी कि जन्म हो, तो 6 महीना तक का होता है ना, कि 6 महीना 8 महीना हो जाता है, तो ढेर बचपन को गोदी ले करके उसको हिलावेगा, बेटा, समझ गया, बाबू, भतीजवा, भगिनमा, ऐसे करता, हिलते डोलते रहता। नहीं करना चाहिए इसे। बच्चा का उस समय माइंड डेवलप, विकास होते रहता, सही स्थान पे सब चीज नहीं रहता है, समझ गए? तो कभी भी बच्चा को गोदी में उठा करके उसको इसी से ज्यादा मत हिलाइए डोलाइए, समझ गए? इन्हें कि एकदम हिला डोला रहे हैं, पूरा झुलुआ झुला रहे हैं, ऐसा 2 साल और 2.5 साल तक कम से कम नहीं करना चाहिए बच्चा को, क्योंकि जो मस्तिष्क का शेप ले रहा होता है, समझ गए, वो धीरे धीरे अपना जगह पे मतलब संतुलित होता है, स्टेबल होना चाहता है। उस समय पूर्ण रूप से स्टेबल नहीं हो पाता है। आप उसको ऐसे ऐसे इधर उधर पूरा करते हैं, उठा के पटकते हैं, इसे कर रहे हैं, पूरा एकदम भतीजवा, बेटा, पोता कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है? उसका माइंड जो होता है ना, उसका जो मस्तिष्क होता है, वो अपने जगह से फिर क्या हो सकता है? अलग भटक भी सकता है, समझ गए? जहां पे उसको पहुंचना चाहिए वहां पे वो पहुंच नहीं सकता है। तो मस्तिष्क का उस समय उसका क्या होते रहता है? विकास होते रहता है, उसका साइज बड़ा होते रहता है। तो कम से कम उस साइज में आने दीजिए, उसके बाद करते रहिएगा, समझ गए? कभी कभी हम ये देखिएगा, मस्तिष्क को अगर मान लिया जाए, अभी भी अगर मान लिया जाए कि सडनली मतलब कुछ ऐसे क्यों डायरेक्ट ऐसे ताकते हैं या इन्हें ऐसे करते हैं, तो लगता है कि अरे बाप रे बाप, दिमाग झनझनाने लगा है भाई, डायरेक्ट ना सुन हो जाता है आंख के सामने, होता है कि नहीं? तो हम लोग तो समझ जाते हैं कि अरे इस प्रकार की कमी से ऐसा हो रहा है, कैल्शियम कमी है, प्रोटीन की कमी है, या बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी है जिस कारण से ऐसा हो रहा है। बचपन को होगा तो बोलेगा जी, कुछ नहीं बोलता है बेचारा, खाली करते रहता है, के करते रहेगा। तो हमारा जो मस्तिष्क होते हैं, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम, और क्रेनियम से ढका हुआ होता है, यानी खोपड़ी क्या चीज? ऊपरी ढका हुआ जो है मस्तिष्क, वो क्रेनियम से बना होते हैं। और ये 8 हड्डियों के द्वारा मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? क्रेनियम सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब देखिए, मस्तिष्क को सीपीयू कहते हैं, यानी कि शरीर का ये सीपीयू होता है, पूरा शरीर के पार्ट को, शरीर के ऑर्गन को ये नियंत्रण करने में मदद करता है। अगर आपका एक बार मस्तिष्क खराब हुआ, आपका खेल खत्म हो गया, इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। अब कहा जाता है मस्तिष्क का 3 भाग होते हैं। एक होता है अग्रभाग, अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, और एक होता है पश्च मस्तिष्क। यानी कि अग्र मस्तिष्क को हम लोग फोर ब्रेन कहते हैं,
ये फोर ब्रेन होता है यहाँ पे, ये मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन होते हैं यहाँ पे, और ये होता है आपके पास पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन की अगर बात करते हैं तो हिंड ब्रेन होता है यहाँ पे। तो ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन, बीच वाला को बोलते हैं मिड ब्रेन, और यहाँ पे जो उपस्थित होता है इसको क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन। समझ गया। अब देखिए जो यहाँ पे फोर ब्रेन होता है यानी कि मस्तिष्क का जो अगला भाग होते हैं उसको हम कहते हैं क्या चीज, अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क में आता है सेरिब्रम, इसके अंतर्गत आते हैं सेरिब्रम, और एक आता है डायनोसेफिलॉन। तो डाइएनिसिफेनॉल जो है इसके अंतर्गत आता है थैलमस, और एक आता है हाइपोथैलेमस। तो ये थैलमस जो है ना और ये हाइपोथैलेमस है, इसका जिक्र करेंगे नीचे, पहले इसको पार्ट को समझ लेते हैं। अब देखिए मध्य मस्तिष्क जो होता है, मिड ब्रेन जो होते हैं, मिड ब्रेन के अंतर्गत आता है कॉर्पोरा, क्या आते हैं, कॉर्पोरा, और ये आता है सेरिबल और सेरिबल पेंडुकल, ये पूरा आता है सेरिबल पेंडुकल। तो कोई आपसे पूछेगा कि सेरिब्रम किसके अंतर्गत आते हैं, अग्र मस्तिष्क। डाइएनिसेफिनॉल किसके अंतर्गत आते हैं, अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन के अंतर्गत आते हैं। फिर कहेगा थैलमस और हाइपोथैलेमस किसके अंतर्गत आते हैं, डाइएनिसिफेलॉन। समझ गए। फिर कहेगा आपसे कि मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत कौन कौन पार्ट आते हैं, कॉर्पोरा, सेरिब्रल, पेंडुकल, और जो ये पश्च मस्तिष्क होता है यानी कि यहाँ पे तीसरा नंबर, इसके अंतर्गत आते हैं सेरिबलम। क्या आता है, सेरिबलम, यहाँ पर उपस्थित होता है सेरिबलम, और फिर होता है मेडुला ऑब्लिगेटा, ये जो होते हैं इसके अंतर्गत आता है तीसरा नंबर। अब देखिए हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो मतलब कि मस्तिष्क अगर काम करना बंद कर दे, अगर मान ली किसी चीज का हमें एहसास होता है, चाहे वो दुख का हो सुख का हो, तो इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अग्र मस्तिष्क का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक सेरिब्रम और एक है आपके पास हाइपोथैलेमस और ये थैलेमस। समझ गए, यानी कि पूरा अग्र और मध्य दोनों मिल करके यहाँ पे बता देते हैं। तो देखिए सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम ये मस्तिष्क का वैसा भाग आपको है जो ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। समझ गए, जैसे ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करने का मतलब हुआ ना कि हमें कोई चीज का जरूरत है, समझ गए, और हमारे पास पैसा नहीं है, अब हमको लेना भी जरूरी है, या कोई चीज हमको पसंद आ गया और सोच रहे हैं कि उस चीज को हम ले लेते तो बहुत बढ़िया रहता, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है तो बाद में हम लोग लेते हैं। तो ये बात को समझाता है कौन, हमारा दिमाग, सेरिब्रम। समझ गए। जैसे मान लीजिए हमको गाड़ी लेने का मन कर रहा है, समझ गए, या घर लेने का मन कर रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है, मूड बन गया कि गाड़ी लेना है, तब कुछ समय के लिए कौन रोकेगा हमको, सेरिब्रम रोकेगा कि आपका जो ऐच्छिक क्रिया है, जो अभी आपको मन कर रहा है, जो नहीं कर सकते हैं, तो उसको रोकने का काम कौन करता है, सेरिब्रम। स्मरण क्षमता, अगर आप कभी कभी ऐसे देखते होंगे कि अगर कोई व्यक्ति का स्मरण शक्ति कम होता है, तो अगर कोई व्यक्ति को या बच्चा को स्मरण शक्ति कम है, दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसको सेलेनियम खाना चाहिए। समझ गए, सेलेनियम जो अखरोट में पाया जाता है, समझ गए, अखरोट में पाया जाता है सेलेनियम। अखरोट आपका दिमाग के लिए क्या होता है, बहुत ही अच्छा पदार्थ है, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन सब्सटेंस है। उसको खाने से क्या होता है कि उसमें उपस्थित जो सेलेनियम होते हैं, वो सेलेनियम क्या करता है कि आपके दिमाग में सेलेनियम की उपस्थिति करवाता है, और सेलेनियम की जब उपस्थिति होगा तो आपका स्मरण शक्ति क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जो बच्चा मंदबुद्धि है, पढ़ने में कमजोर है, या तो जो व्यक्ति बार बार किसी चीज को भूल जाता है, मतलब कि बहुत सारा देखिएगा जब व्यक्ति टेंशन में होगा ना, तो कुछ बात उसको बोलिएगा तुरंत वो भूल जाएगा। समझ गए, क्या आप बोले थे नहीं बोले थे, उसको भूलने का आदत हो जाता है। तो मस्तिष्क से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या चीज, सेलेनियम युक्त पदार्थ आप खाइए। समझ गए, जैसे अखरोट आपके पास हो गए, दूध आपके पास हो गए, कैल्शियम युक्त पदार्थ वगैरह ये सब खाइएगा, आपके शरीर में जाएगा, वो आपके मस्तिष्क को क्या करेगा, फायदा पहुंचाएगा। फिर कहा जाता है कि अगर आप चिंतन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, बुद्धिमत्ता आपके पास होता है, वाणी का नियंत्रण आपके पास है, तो ये सब सेरिब्रम का काम। यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी कोई आपको गाली दे दिया, कोई आपको मार उड़ दिया, पीट उड़ दिया, और आप चुपचाप नियंत्रण अपने आप पर किए हुए हैं, तो आपका मतलब है कि आपका मस्तिष्क में सेरिब्रम है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। समझ गए, यानी कि आप तुरंत हाइपर नहीं हो रहे। कोई व्यक्ति को देखिएगा गाली सुन भी लेगा, चुपचाप है, छोड़ो ना, का दिक्कत। समझ गया,
अब कुछ कुछ लोग को देखेगा गाली दे दिया, निकाल फलसा, समझ गए, निकाल बंदूक, मार के ओकरा डेंगा देंगे, समझ गया। इस प्रकार से होवे लगता है कि नहीं, यानी कि आपका सेरिब्रम जिस रूप में काम करना चाहिए उस रूप में काम नहीं कर रहा होता है, समझ गए। देखिए पढ़ाई जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ये मस्तिष्क का एक एक्सरसाइज होता है। इसका ये कोई मतलब नहीं कि पढ़ाई हम लोग पढ़ रहे हैं नौकरी करने के लिए, समझ गए। पढ़ाई जो पढ़ा जाता है ये मस्तिष्क का एक्सरसाइज होता है। जैसे मान लो गोड़ हाथ का एक्सरसाइज हम लोग कर लेंगे, मथवा को निकाल के बाहर हिलवे डोलवेंगे जी, नहीं ना। तो क्या होता है कि पढ़ाई जो होता है ये क्या होता है, एक प्रकार का मस्तिष्क का एक्सरसाइज होता है। पढ़ने से आपका मस्तिष्क का जो विसरण शक्ति है, मतलब कि अब शोषण करने की जो क्षमता है ज्ञान का, वो बढ़ता है, समझ गए। इसलिए कहा जाता है कि देखिएगा कोई भी चीज आप पढ़िएगा ना तो आपको ऐसा फील होगा कि हमारा एकदम कंसंट्रेशन सही बन रहा है, समझ गए। पढ़ते समय दुनियादारी के बाद सब भूल जाएगा, मम्मी का बोला, पापा का बोला, भैया का बोला, फलना फलनी का बोला, कुछ याद नहीं रहता। सिर्फ आप अपना पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते हैं। या तो मान लीजिए बहुत आपके लाइफ में टेंशन चल रहा है, पूरा एकदम गजबे प्रकार का टेंशन चल रहा है। मान लो कोई के मतलब पापा कुछ बोल दिया, मान लो कोई के दीदी कुछ बोल दिया, मान लो कोई के गर्लफ्रेंड कुछ बोल दिया, बहुत प्रकार के टेंशन चल रहा है, तब कुछ मत करिए, चुपचाप बैठ के पढ़ना शुरू कर दीजिए, वो सब टेंशन अपने आप खत्म हो जाएगा, समझ गए। मस्तिष्क में जो न्यूरॉन बनते हैं ना, अगर मान लिया जाए कि कभी कभी लोग कहता ना कि हम किसी को भूल नहीं पाते हैं, समझ गए, कोई बार बार हमको याद आ रहा है, तो याद आने का मतलब क्या ना कि आपके मस्तिष्क में जो न्यूरॉन है वो न्यूरॉन लगातार उस चीज को सोच रहा है, समझ गए। वो आपको मतलब कि लग रहा है कि न्यूरॉन जो है ना वो आपका एक यादगार पल को समेटे हुए है। अब उस व्यक्ति का याद को भूलने के लिए आपको 6 महीना का समय लगेगा। कितना महीना का? 6 महीना का समय लगेगा। 6 महीना के बाद नए नए न्यूरॉन्स बनते हैं, हर 6 महीना के बाद नए नए न्यूरॉन्स बनते हैं। इसलिए कहा जाता है कि 6 महीना तक इंसान जो है ना किसी को अगर याद कर रहा होता है तो लंबा याद करेगा। 6 महीना के बाद किसी को याद करना बंद कर देता है तो बहुत कम याद करता है, समझ गए। साल भर हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, धीरे धीरे वो चीज को क्या हो जाता है, भूल जाता है, आदत वो चीज का खत्म हो जाता है। तो न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क में जो बनते रहते हैं, तो न्यूरॉन के कारण कभी कभी देखिएगा ऐसा कोई आवाज सुनिएगा एकदम शरीर ऐसे हो जाता है ना, तो क्या होता है, न्यूरॉन वाइब्रेट होता है, लगता है ऐसे कुछ हो गया। कोई आवाज सुनिए डर जाइएगा, चुपचाप बैठे हुए हैं, कोने से आगे का धपाक, समझिए, तो लगता है आई भैया ये क्या हो गया, पूरा थरथरा जाता है बॉडी। तो न्यूरॉन से जो आपका कुछ सोचते रहता है, मस्तिष्क से जो आपका क्या कर रहा है, कुछ सोच रहा है। अब उस सोचने के क्रम में जब मस्तिष्क से आपका कोई नया आवाज आकर के सुनता है ना तो कहता है ऐसा बात है, ये हो जाता है। देखिएगा जैसे हम लोग सपना देखते हैं तो जो मतलब कि हम लोग के पास आंख है, नेत्र हमारे पास है, तो हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, वही सपना में भी आता है। लेकिन एक नेत्रहीन व्यक्ति जो होता है ना वो सपना में सिर्फ देख नहीं कुछ पाता है, सपना में भी नहीं देख पाता है, सिर्फ सपना सपनाता है तो सुनता है, समझ गया। मैंने लगा हम ये बोल रहे हैं, हमारा वो ऐसे बोल रहा है। तो नेत्रहीन व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति जन्मजात मतलब जन्म से ही नेत्र मतलब कभी दुनिया नहीं देखा है, तो वो व्यक्ति सपना भी देखेगा ना तो ब्लैंक देखेगा, समझ गए, कोई चीज को नहीं देखेगा सपना में, क्योंकि मस्तिष्क हमारा उस प्रकार का हैबिट में आ जाता है। जैसे कोई अंधा व्यक्ति कोई चीज दुनिया में देखवे नहीं किया है तो वो व्यक्ति को लगने लगेगा ना कि दुनिया में कुछ है ये नहीं है, कुछ हम देखवे नहीं किए, उसका न्यूरॉन्स माइंड में कुछ सेटअप करता ही नहीं है, तो वो सिर्फ आवाज को सपना में सुनता है या बोलता है, देखता है, समझ गया, ऐसे मतलब सुनेगा और बोलेगा, कुछ देख नहीं सकता है। और हम लोग सपना देखते हैं तो लगता है हाँ खेल रहा है, तो अब क्या, अब तो पहाड़ पे चल गए हैं, ऊपर से कोई खेल रहा है, समझ गए। देखिए मस्त जब हम लोग सपना देखते हैं ना, सपना का एक अंत है, कब तक, क्योंकि हम लोग का सोच निश्चित है। लास्ट में हम लोग कभी सोचे हैं ऐसा कि हम सोचते हैं कि मरने के बाद क्या होगा, आपका लास्ट सपना जो होगा ना मरने तक के ही होगा, समझ गए, कि हम मरने जा रहे हैं, मर गए हैं, समझ गए। मरने के बाद क्या हो रहा है इस सपना में आपका नहीं आएगा कभी, समझ गए। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उतना दूर तक सोचा ही नहीं है, देखा ही नहीं उस चीज को, एज्यूम ही नहीं किया है, उस टाइप का न्यूरॉन आपके माइंड में बन ही नहीं रहे। तो जिस कारण से कहा जाता है कि सपना अगर जिंदा आदमी को आता भी है तो लगेगा कभी कभी कोई पहाड़ पर से ले जाकर के ठेल दे रहा है, कोई हमको काट दिया, चाकू मार दिया, गोली मार दिया, हम मर रहे हैं, इस प्रकार से आता है। लेकिन मरने के बाद का सपना कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि उतना दूर तक मस्तिष्क हमारा, उतना दूर तक आंख हमारा देखा नहीं है, मस्तिष्क हमारा सोचा ही नहीं है, तो उससे आगे का सपना नहीं आता है। अंतिम जो सपना है यही आएगा।
तो कोई मार रहा है, गोली मार दिया, ये हो गया, वो हो गया, इस प्रकार से। तो अब देखिए, तो वाणी का नियंत्रण करने का काम कौन करता है? सेरिब्रम। चिंतन जो हम लोग करते हैं, विश्लेषण कोई चीज के बारे में करते हैं कि मान लीजिए वो चीज गलत है, अच्छा है, हमको बोला तो सही रहेगा कि गलत रहेगा, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या न कर रहा है, वो हमारे साथ गलत क्यों किया। माने चिंतन कर रहे हैं, किसी बात को विश्लेषण कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो वो काम किसका होता है हमारे मस्तिष्क में? सेरिब्रम का काम होता है। तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना सेरिब्रम का काम है। स्मरण क्षमता से रिलेटेड काम सेरिब्रम का काम है। चिंता करना, विश्लेषण करना, बुद्धिमत्ता यानी कि आपका जो टैलेंट है उस पे, वाणी का नियंत्रण करना, ये सब किसका काम होता है? सेरिब्रम का। समझ गए? अब आता है एक हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस जो होते हैं यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। समझ गए? ये पूरा पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। मान लो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का ये वाला पार्ट को हम लोग यहाँ पे एकदम छोटा सा होता है, एकदम नॉर्मल सा, हल्का सा। समझ गए? माने एकदम चावल के दाना लेखा, जिसे हमको बोल सकते हैं और क्या, चावल के दाना लेखा होता है, ये उजला टाइप का। ये क्या होते हैं? ये हाइपोथैलेमस होते हैं। अब ये हाइपोथैलेमस है ना, सब इसी का खेला है। जितना हम लोग देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि किसी को किसी से प्यार हो जाता है, किसी को किसी से डर बन जाता है, भय बन जाता है, क्रोध आ जाता है। समझ गए? तो देखिए यहाँ पे सब लिखा दिए, पर एक बार समझ लो। हाइपोथैलेमस में संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करना, फिर है हार्मोन का नियंत्रण करना। यही जो हाइपोथैलेमस होता है, ये आपके हार्मोन का नियंत्रण करता है। देखिएगा, जब महिलाओं को पीरियड आता है, पुरुष जब जवान होने लगते हैं, यानी कि जब बच्चा किशोरावस्था से बड़ा होता है, उस समय उसके शरीर में, महिला हो मतलब स्त्री हो, मतलब मेल हो या फीमेल हो, बहुत सारा बदलाव देखने को मिलता है। समझ गए? जैसे मान लीजिए किसी लड़की का उम्र 12 साल हो गया, किसी लड़का का उम्र 10 साल हो गया, तो उस समय से उसके शरीर में बहुत सारे ऐसे हार्मोन परिवर्तन होने लगते हैं, और उस हार्मोन परिवर्तन की वजह से उसके शरीर में बहुत प्रकार की मतलब नियंत्रण की जरूरत होती है। जो बच्चा नियंत्रण कर लिया, जो बच्ची नियंत्रण कर ली, वो सही होता है, नहीं तो फिर अलग अलग रास्ता में भटक जाता है। किसी को किसी से प्यार हो जाता है, लव हो जाता है। बहुत सारे जो मतलब बच्चियां हैं, बच्चा हैं, जो सेक्स वगैरह में फंस जाते हैं, तो उनको क्या होता है? बहुत समस्या आगे झेलना पड़ता है। तो ये सब आपका हार्मोन का खेल है। समझ गए? तो हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन हैं, उस हार्मोन को नियंत्रण करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। समझ गए? यही एक ऐसा चीज है, यहाँ पे एकदम उजला कलर में होता है मस्तिष्क के पास। इसको हम लोग मिड ब्रेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये मिड ब्रेन के अंतर्गत, सॉरी अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत ही आता है थैलेमस। और क्या चीज? हाइपोथैलेमस। अब देखिए, किसी व्यक्ति को ताप का, टेम्परेचर नियंत्रण, ताप जैसे ठंडा में ठंडा का एहसास होना, गर्मी में गर्मी का एहसास होना, किसी चीज को अगर छूते हैं, गर्म चीज को लगता है गर्म हो गया, गर्म लग रहा है। कोई ठंडा चीज को छूते हैं तो ठंडा लग रहा है। ठंडा पानी का बोतल उठाए तो लगता है बड़ा अच्छा लग रहा है। मान लो गर्म गिलास को पका दिया तो एकदम थरथराए लगता है। इसका मतलब क्या है कि वो जो ताप का नियंत्रण है, वो क्या चीज है? हाइपोथैलेमस। अब देखिए, मान लो कि कोई बहुत गर्म चाय आपको लाके दे दे, तो चाय पीने वाला चीज है, गर्म रहे या ठंडा रहे, फिर भी हम लोग एक टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं कि मॉडरेट हो जाए, पीने लायक हो जाए, तब पिएंगे। वो एकदम गर्म खौलल चाय लाके दे दे, कह के लीजिए पीजिए, पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ताप नियंत्रण करने की क्षमता है, वो कहां से उत्पन्न होती है? हाइपोथैलेमस से। अगर देखिएगा कोई बहुत ठंडा चीज आपको दे दे, समझ गए, तो उसको कहिएगा जैसा उसको गर्म कर लेते हैं कि आप मॉडरेट टेम्परेचर पे पीने लायक हो जाए तब पिएंगे। चाय अगर गर्म आपको दे दे, कोई चावल खाने के लिए कोई गर्म दे दे आपको, तो ना लगता है कि जैसे इसको मॉडरेट टेम्परेचर पे होने दो। यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी माइंड में बात चलती है, ताप नियंत्रण की क्रियाएं जब होती है, तब वो कौन काम करता है उस समय? हाइपोथैलेमस। जब आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, किसी से प्यार हो जाता है, घृणा, क्रोध, प्रसन्नता, खुशी मतलब दुखी, ये सब जब आप होते हैं, तो ये सभी का काम कौन है? हाइपोथैलेमस। अगर आप भूख लगता है तो ये कौन बताता है? हाइपोथैलेमस।
भूख लगने, जब भूख लगता है, प्यास लगता है कि बहुत प्यास लग गया है, तो हाइपोथैलेमस तुरंत कहता है इसको प्यास लगा हुआ है, इसको पानी की जरूरत है, इसको पानी दिया जाए। जब कोई व्यक्ति घृणा करता है किसी से कि वो तो ऐसा है कि ना हम जाना ही समझ ओकरा बारे में कौन नहीं जानते समझ, तो इस प्रकार का माइंड में सेटअप आता है किसके कारण? हाइपोथैलेमस के कारण, समझ गए। तो जब भी किसी इंसान को किसी से अगर प्यार हो, मोहब्बत हो या किसी प्रकार का घृणा हो, तो उसमें इंसान का गलती नहीं है। क्रोध किसी को आ रहा है तो वो क्या है कि उसका हाइपोथैलेमस वो तुरंत भर में क्या हो गया है, जरा सा एक्टिव हो गया है। इस प्रकार से ये होते हैं। तो सब इस समय क्या चीज होता है? हाइपोथैलेमस का गलती होता है, इंसान का कोई गलती नहीं होता। अब देखिए, अब कोई लोग कहता ना है कि हम दिल से किसी को प्रेम करते हैं, चाहते हैं। दिल कोई चीजें नहीं है, दिल का बस एक वो काम है, समझ गया? क्या चीज? कुदुक कुदुक करना, पंप करना, खून को पूरा शरीर में पेठाना, समझ गया? दिल से किसी को चाहा ही नहीं जा सकता है। अगर कोई इंसान किसी को चाहता है तो वो सबसे पहले माइंड से, दिमाग से, और दिमागे में कौची होता है? हाइपोथैलेमस, समझ गए? और यही हाइपोथैलेमस जो है प्यार का एहसास दिलाता है, आकर्षण होता है किसी के प्रति। अब वो आकर्षण को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्यार बोल देते हैं। कि उसको भाई उसके साथ जुड़ने के लिए हम करें तो करें क्या? तो अपना बुद्धिमत्ता यूज करते हैं, अपना सेरिब्रम से पूछते हैं क्या किया जाए, तो सेरिब्रम कहता है कि एक आइडिया तुमको हम देते हैं, तो कहता है कौची? तो उसको जो तुम आकर्षण हो रहा है, तुम उसके साथ जो मिलना जुलना चाह रहे हो, बात करना जो चाह रहे हो, तो ये कहता है कि उसका नाम बुद्धिमत्ता से तुम क्या कर लो? प्यार कर दो, समझ गए? उसको लोग क्या कर देता है? प्यार। तो एक्चुअली में कुछ होता है ऐसा नहीं है, वो एक प्रकार का शरीर में केमिकल लोचा होता है, समझ गए? हार्मोन का बढ़ने का, घटने का वो एक लोचा होता है। हार्मोन से रिलेटेड ये दिक्कत होती है। हार्मोन से दिक्कत होता है तो ये तुरंत भर में आपको क्या करेगा? हाइपोथैलेमस की हो, उससे आपको प्यार हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे भूख लगता है, प्यास लगता है, घृणा होती है, किसी से क्रोध होता है, खुशी मिलता है, उसी प्रकार से एक चीज क्या चीज है? प्यार है, समझ गए? और कुछ ऐसा चीज नहीं होता है। थैलेमस की अगर बात करते हैं तो थैलेमस, देखिए थैलेमस ये तो हुआ हाइपोथैलेमस, ऐसे छोटा सा। अब ये एक छोटा सा इसी में यहाँ पे ऐसे होता है, हल्का सा, एकदम हल्का सा, समझ गए? एकदम मतलब चावल का जो दाना होता है ना, उसमें एकदम हल्का सा एक पॉइंट, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? थैलेमस। और थैलेमस जो है ना, ये ठंडा को, गर्म को, दर्द की पहचान को, जैसे कहीं हड्डी उड्डी टूट गया या कट टूट गया तो लगता है कि मैं बड़ी दर्द दिखाओ, पूरा एकदम लगता है कि नहीं कोई मार दिया दूथा खींच के, लहर रहा है, समझ गया? समझ गया? तो इस प्रकार से दर्द को पहचानने में कौन मदद करता है? थैलेमस मदद करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को कहता है कि हमको बहुत दर्द दिया है, तो दर्द नहीं देता, वो कष्ट देता है, समझिए? जैसे मान लो कोई व्यक्ति कुछ बोल दिया क्रोध में, नहीं कुछ बोल देता है या कुछ ऐसा कर दिया, तो दर्द थोड़ी ना है, कहता हमको दिल में दर्द हो गया है, तो दिल उल में दर्द नहीं होता है, समझ गया? दिल में जहाँ दर्द हुआ तो भूल भी घाट जाना तय है, समझ गया? तो दिल में दर्द नहीं होता है, आपको माथा में दर्द होता है, थैलेमस में, समझ गए? ये दर्द अगर कहीं पे हो रहा होता ना, तो थैलेमस आपको बताता है कि यहाँ पर दर्द हो रहा है, समझ गए? देखिएगा पगला उगला लेकर दिमाग खराब रहेगा ना, कन्हू कटल फटल रहेगा, कोई उसको दर्द उर्द का एहसास नहीं होगा। एकदम कटले है पूरा, समझ गया? पूरा एकदम चिरले है, तैयो कहेगा हम शेरे बिहार है, समझ गया? उसको कुछ मतलब फर्क नहीं पड़ता है, महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसका थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम जितना है सब आउट ऑफ जगह है, समझ गए? वो चुपचाप रहता है। थैलेमस किसी भी प्रकार का अगर दर्द आपके शरीर में हो रहा है तो वो आपको कौन बता रहा है? थैलेमस बता रहा है। ये थैलेमस का काम है दर्द का पहचान करवाना। थैलेमस का काम है गर्म पदार्थों को छूते हैं तो गर्म लगता है, ठंडा पदार्थ को छूते हैं तो ठंडा लगता है। ये कौन बताता है? थैलेमस बताता है। इसलिए उन लोग का टेम्परेचर कम होता है, ज्यादा होता है, मॉडरेट होता है, तब हम लोग जैसे मान लीजिए कि टेम्परेचर चाय का 140 डिग्री सेल्सियस पिला करके देते तो पी लेंगे, उसको ठंडा होने देंगे। हमारा मस्तिष्क है भाई इतना गर्म नहीं पी सकते हैं अभी, तुरंत थैलेमस कहेगा एकदम क्या कर रहा है जी, इतना गर्म चाय पिएगा, पेटा उठा लेदा उधर सब खराब हो जाएगा, ये सब छोड़ो। हाँ, तो ये होते हैं क्या चीज? थैलेमस से रिलेटेड बात। तो ये हुई बात आपका। अब आपसे कोई पूछेगा, चलो नीचे से एक बार रिवीजन करवाते हैं। दर्द की पहचान किसके कारण होता है? थैलेमस के कारण। फिर आपसे अगर कहेगा कि आप बताइए कि भूख, प्यास, प्यार, घृणा, क्रोध, प्रसन्नता, ये सब किसका काम होता है? हाइपोथैलेमस का। यानी भूख का एहसास, प्यार का एहसास, प्यास का एहसास,
घृणा का, क्रोध का, प्रसन्नता का एहसास कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस करवाते हैं। हमारे शरीर में हार्मोन का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करते हैं। फिर बताइए, वाणी का नियंत्रण यानी कि जो हम लोग बोलते उलते हैं, इसका नियंत्रण कौन करता है? सेरिब्रम। देखिएगा, अगला पगला होगा, कुछ बोलते रहेगा, मार के फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं रोड पर? हम लोग का सेरिब्रम अपना जगह पर है। हम लोग कहते हैं नहीं, ऐसे बोलना सही नहीं है। 75 को लोग देखेगा तो क्या कहेगा? ये चलते चुपचाप रहते हैं। तो सेरिब्रम का सही होने से आपको यही सब फायदा होता है कि आपका वाणी पर नियंत्रण रहेगा। आपका चिंतन, विश्लेषण और बुद्धिमत्ता को कौन दर्शाता है? कौन बताता है? सेरिब्रम दर्शाते हैं। स्मरण क्षमता के बारे में कौन बताता है? सेरिब्रम बताते हैं। अब कोई आपसे पूछेगा कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? अग्र, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। मस्तिष्क का वजन कितना ग्राम होता है? 1400 ग्राम। क्रेनियम से ढका होता है कौन? 8 हड्डियों के द्वारा। कौन ढका हुआ होता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क को हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और ये तंत्रिका तंत्र हमको क्या सिखाता है? सोचने, समझने, बोलने, बात करने का क्षमता, ये सब दिखाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? स्पंदन का नियंत्रण, दिल का धड़कना, समझ गए? या रक्त दाब जो हमारे शरीर में होते हैं, तो दिल का धड़कने का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला। आप लोग को पता होगा कि एक बार में 1 मिनट में कितना बार दिल धड़कता है? 72 बार। एक बार में दिल कितना बार धड़कता है? 72 बार। तो हृदय स्पंदन का नियंत्रण कौन करता है? ये मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। समझ गए? यही है। किसी व्यक्ति को अगर ज्यादा धड़कने लगा 1 मिनट में, तो पूरा ज्यादा धड़क रहा है 72 बार से, तो उसको कह देते हैं कि बीपी हाई हो गया है। पूरा ऐसे करे लगता है, समझ गया? तो उसका बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, रक्तदाब पर उसका कंट्रोल नहीं होते हैं। फिर कहा जाता है कभी कभी दिल का धड़कन तेज हो जाता है, सॉरी कम हो जाता है। तो कम हो ज्यादा हो वो भी दिक्कत है। दिल का धड़कन तेज भी होना दिक्कत है, दिल का धड़कन कम होना भी दिक्कत है। कम होना तो और दिक्कत है, रुक भी सकता है। समझ गए? और इसलिए कहा जाता है क्या चीज? कि दिल का धड़कन बैलेंस होना चाहिए। समझ गए? जितना होना चाहिए 1 मिनट में 72 बार, 75 बार, 70 बार धड़के, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन उससे ज्यादा अगर धड़कता है तो समस्या हो सकती है। श्वसन का नियंत्रण होता है। देखिएगा, कभी कभी कोई व्यक्ति जो है ना, मान लो कि भीड़ भाड़ एरिया में पूरा फंस गया, एकदम चारों तरफ भीड़ है, और उसको सांस लेने में नहीं बनने लगता है। वो मस्तिष्क उसका काम ही नहीं करता है कि हमको क्या करना है। समझ गए? ऐसे से करे लगेगा। समझ गए? सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, उल्टी बुल्टी। तो सांस लेने में, जैसे मान लो कहीं भीड़ एकदम लगा हुआ है, पूरा एकदम फंस गया उस भीड़ में, अलबलाने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति को देखिएगा जाम मुंह में फंसेगा, एनहू से टेम्पू लगा दिया बड़का बस, एनहू से बस, आगे से टेम्पू, तो टेम्पुआ में बैठा जो आदमिया रहेगा ना, वो तुरंत भर में अलबलाए लगता है। समझ गए? ऐसा मतलब होता है किसका? जिसको सांस का दिक्कत होता है। समझ गए? उसका मस्तिष्क ये चीज को सोच ही नहीं पाता कि हम क्या करें। समझ गए? चारों तरफ से बंद हो गया, कुछ निगेटिव चीज सोचने लगता है। हाँ, निगेटिव थॉट माइंड में आना शुरू हो जाते हैं। ये चलते श्वसन का नियंत्रण का काम किसको दिया गया है? मस्तिष्क में, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। समझ गए? देखिए, कभी भी ज्यादा गुस्सा आए, अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो ज्यादा डिप्रेशन का शिकार है, टेंशन का शिकार है, एंजाइटी से घिरा हुआ है, बहुत बड़ा जीवन में उसका समस्या हो गया है। समझ गए? उसको लग रहा है कि अब हम एकदम गुलबी घाट रास्ता पर हैं, तो इसका मतलब है कि उसके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भर चुकी है। समझ गए? उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि आराम से कहीं एक जगह बैठ जाइए। ज्यादा आपको डिप्रेशन, आपका एंजाइटी, आपको मतलब ज्यादा टेंशन फील हो रहा है, ज्यादा एक ही चीज के बारे में आप सोच रहे हैं, तो एक जगह पर बैठ करके आप कम से कम 10 से 15 बार आप बढ़िया से सांस लीजिए, एकदम ऐसे, सांस को एकदम आराम से छोड़िए। सांस लीजिए, सांस को छोड़िए। ऐसे करने से उस व्यक्ति के शरीर में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो बाहर निकलेगा, और ऑक्सीजन जो होगा उसके शरीर के अंदर में जाएगा, मस्तिष्क के पास ऑक्सीजन जाएगा, उसको रिलैक्स फील होगा। समझ गए? कुछ व्यक्ति मतलब ऐसा होते हैं कि टेंशन में दिन भर सोच रहे होते हैं। देखिएगा, हम लोग जब कोई चीज देखते हैं, फिल्म उलिम देख रहे हैं मोबाइल में, या सोच रहे होते हैं, या कोई भी क्रिया आप कर रहे होते हैं, तो उस क्रिया के दौरान आपका श्वसन रेट कम रहता है। श्वसन रेट क्या रहता है? कम रहता है। श्वसन दर कम रहता है। देखिए, फिल्म देख रहे हैं तो ऐसे हल्का हल्का सांस लीजिएगा। अगर सूत जाइएगा बढ़िया से, तो सूतने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि सांस का आवागमन तेजी से हो रहा है। समझ गए? इसलिए देखिएगा, खाना उना खाने के बाद हम लोग जब सो जाते हैं तो उस समय श्वसन दर बढ़ जाता है।
सूखते हैं, श्वसन तंत्र अपना तेजी से काम कर रहा होता है, भोजन को जल्दी क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर लेता है, क्योंकि आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक रहा है और ऑक्सीजन को अंदर कर रहा है, जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, खाना हम लोग का शरीर में अपचयी क्रिया के द्वारा पच जाता है। समझ गया? तो ये पचने का जो भी प्रोसेस है श्वसन से रिलेटेड होता है। समझ गया? और श्वसन का नियंत्रण कौन करता है हमारे शरीर में, मस्तिष्क में मेड्यूला ऑब्लिगेटा। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर की अगर बात किया जाए तो ब्लड प्रेशर जो होता है ना, रक्तदाब की बात करते हैं तो देखिएगा, रक्तदाब आपके शरीर में 120/80 होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए। बीपी होता है रक्तदाब का, इसको हम लोग कुछ अलग टाइप से मेजरमेंट करते हैं। अब देखिए, रक्तदाब जो होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है, ये ब्लड प्रेशर कभी कभी आपके शरीर में ज्यादा बढ़ जाता है। समझ गए? तो ये ब्लड प्रेशर बहुत खतरनाक चीज है। समझ गए? ब्लड प्रेशर डायरेक्ट दिल को इफेक्ट करता है। समझ गए? इस चलते रक्तदाब को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जब हम दौड़ते हैं, धूपते हैं या कोई काम ऐसा मतलब फिजिकली काम करते हैं, उस समय हमारा रक्तदाब बढ़ जाता है, और जब हम मेंटली काम करते हैं तो हमारा रक्तदाब क्या हो जाता है, कम जाता है। देखिएगा, कभी कोई चीज आप सोचिएगा तो सोचते सोचते कभी सोने होंगे कि बीपी लो किसी इंसान का हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? सोच रहा है, सोचते सोचते उसको क्या हो गया, बीपी लो। समझ गए? तो बीपी लो होने से देखिएगा उसको शरीर में चलने का शक्ति न रहेगा, ऐसे समझ गया, हमारा ना कुछ हो एकदम ऐसा फील होने लगता है। तो ये सब चीज होते हैं। भोजन निगलने व उल्टी पर नियंत्रण की क्रिया कौन मैनेज करता है, मेड्यूला। कभी कभी देखिएगा भोजन निगलते हैं हम लोग, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, मस्तिष्क सिग्नल पे ठाता है, तभी भोजन निगलते हैं। ऐसा नहीं है कि भोजन किए, और कभी कभी ऐसा देखिएगा, कुछ सोचते रहिएगा ना माइंड में, तो भोजनमा चिबैते रह जाइएगा ढेर देरी तक, मतलब कुछ सोच रहे हैं माइंड से, कुछ सोच रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो ढेर देर तक चिबैते रह जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि निगलना है कि उगलना है उसको। समझ गए? फिर बाद में याद देगा, अरे भगवान कुछ है, कैसे करते हैं। समझ गए? तो भोजन का निगलने का जो संकेत देता है वो हमारे मस्तिष्क में कौन देता है, मेड्यूला ऑब्लिगेटा। समझ गए? उल्टी पर नियंत्रण देखिएगा, कोई कोई व्यक्ति को उल्टी आने से पहले उसको एहसास हो जाता है, उल्टी आने के पहले एहसास हो जाएगा कि उल्टी होने वाला है, उस समय कुछ आलोक हमको भी होता है, नहीं से लगे एकदम लगेगा नहीं अपने की गुस्सा, चाहे भोरिए अथी करिए, मुंह धोइए, तो मुंह धोइएगा ना, तो जिभिया उभिया करिएगा, तो कभी कभी ब्रशो से लगता है कि अब का खैले पीले से निकल रहा लगता है। समझ गए? ऐसा फील होता है कि नहीं? तो ये कंट्रोल कौन करता है, हाँ, मेड्यूला ऑब्लिगेटा। एक कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, देखने व सुनने की क्षमता को बनाता है। मान लीजिए किसी चीज को हम देख करके विश्लेषण करते हैं, किसी चीज को सुनने की क्षमता, जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, तो सुनने के बाद उस चीज को आप रिएक्ट कर रहे हैं अपने माइंड में, तो किसके कारण हो रहा है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के कारण हो रहा है। समझ गए? तो देखने और सुनने की क्षमता हमारे मस्तिष्क में किसको दिया गया है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का। जैसे मान लो कि हम पूछे पापा के नाम बाबू, तो हरिहर यादव, तो उस टाइप से तुम्हारा माइंड सेट है ना। अब हम पूछते पापा के नाम बाबू, और तुम्हारा दिमाग सोचवे नहीं करता, कहता पापा के नाम मम्मी सिंह। समझ गया? समझ गया? पापा के नाम मम्मी सिंह, तो उस समय आपका दिमाग बैलेंस नहीं था। समझ गए? यानी कि आप बढ़िया से सुनने की क्षमता को गेन नहीं कर रहे थे, बढ़िया से सुन नहीं रहे थे। तो ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है, ये देखने और सुनने की क्षमता को मेंटेन करता है। और शरीर को संतुलन बनाने में कौन मदद करता है, सेरिबेलम। अब देखिएगा, शरीर का संतुलन बनाए हुए कौन रखता है, सेरिबेलम। जैसे यहाँ से हम लोग चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, कभी कभी कुछ सोचते रहिए और आपका दिमाग अच्छा से काम नहीं करता है, तो देखते होंगे कभी कभी फिसल जाते हैं वो लोग। समझ गए? ये कभी कभी गिर जाते हैं, बैलेंस नहीं बन पाता है। समझ गए? तो शरीर को संतुलन करने का काम कौन करता है, सेरिबेलम। अब जैसे संतुलन करने का काम क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारा हाथ है, अब इसको संतुलन कौन करेगा। मान लो कि कुछ कोई बोल दिया, तलाक देना उसको शुरू कर दिए। समझ गए? तो संतुलन मेरा शरीर पर नहीं ना है जी, सेरिबेलम से हम नहीं सोच रहे, हमारा काम एक्टिव उतना नहीं है। यानी कि सेरिबेलम जो होता है हमारे शरीर को क्या करता है, संतुलन बनाने में ये मदद करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत